क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी गरीब हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग पैसे को संभाल लेते हैं और कुछ लोग पैसा आने के बाद भी परेशान रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ फाइनेंस में नहीं, बल्कि साइकोलॉजी में छुपा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ऐसी सीखें जो आपकी सोच, पैसा और जिंदगी तीनों बदल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख आपकी पूरी सोच बदल सकती है। चैप्टर 1, पैसा ज्ञान से नहीं, व्यवहार से चलता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे और फाइनेंस एक्सपर्ट्स होने के बावजूद भी पैसों में असफल क्यों हो जाते हैं? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल। यानी पैसा सिर्फ दिमाग या गणित का खेल नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और व्यवहार का परिणाम है। सोचिए, दो लोग एक जैसी कमाई करते हैं। एक इंसान धैर्य रखता है, बचत करता है और समझदारी से निवेश करता है। दूसरा जल्द अमीर बनने की चाह में हर बार रिस्क लेता है। कुछ साल बाद पहला इंसान फाइनेंशियली फ्री बन जाता है और दूसरा कर्ज और तनाव में फंस जाता है। फर्क कहां था? नॉलेज में नहीं, बिहेवियर में। डर, लालच और जल्दबाजी, ये तीन चीजें इंसान से सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियां करवाती हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डरकर निवेश बेच देते हैं। जब सब लोग पैसा कमा रहे होते हैं, लोग लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहती हैं, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस और डिसिप्लिन, क्योंकि पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, डीपी, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने व्यवहार को कंट्रोल करना। चैप्टर 2, अमीरी दिखती नहीं है। आज की दुनिया में हर कोई अमीर दिखना चाहता है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें दिखाई देते हैं लग्जरी कार्स, महंगे फोन्स, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान हाउसेस। धीरे धीरे हम मानने लगते हैं कि यही वेल्थ है। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रिच इज विजिबल, वेल्थ इज हिडन। यानी जो दिखता है वो सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन असली वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। एक आदमी करोड़ों की कार चला सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो ईएमआई और कर्ज में डूबा हो। दूसरी तरफ एक साधारण दिखने वाला इंसान चुपचाप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है, सेविंग्स बना रहा होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा होता है। असल अमीर वो नहीं जो दूसरों को इंप्रेस करे। असल अमीर वो है जिसे हर महीने बिल्स की चिंता ना हो, जो बिना डर के अपने फैसले ले सके, जो अपने परिवार के साथ समय बिता सके और जिसे पैसों के लिए हर दिन तनाव ना झेलना पड़े। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बहुत से लोग अमीर दिखने के लिए अपना भविष्य बेच देते हैं। वे महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें, लेकिन अंदर से वे फाइनेंशियल प्रेशर में जी रही होते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, वेल्थ वो है जो आप खर्च नहीं करती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम, यही असली दौलत है। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कैसे कुछ लोग धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं, जबकि उनकी शुरुआत बिल्कुल साधारण होती है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसका जवाब देते हैं, कंपाउंडिंग, यानी छोटी छोटी चीजों का समय के साथ बहुत बड़ा बन जाना। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ थोड़े पैसे इन्वेस्ट करे और लगातार कई सालों तक करता रहे, तो शुरुआत में फर्क छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ वही पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। यह सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी काम करती है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ी बचत करना, थोड़ा बेहतर बनना, सालों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और दशकों तक धैर्य रखा। उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा राज है टाइम। आज की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। एक छोटा बीज भी पेड़ बनने में समय लेता है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट को भी समय चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, स्मॉल एक्शंस प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स।
अगर आप लगातार सही फैसले लेते रहेंगे तो समय आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 4, दूसरों से तुलना मत करो। आज की दुनिया में एक खतरनाक आदत बहुत तेजी से बढ़ रही है, कंपैरिजन। हम अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने लगे हैं। सोशल मीडिया खोलते ही कोई नई कार दिखाता है, कोई विदेश यात्रा, तो कोई बड़ा हाउस और लग्जरी लाइफस्टाइल। धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। कुछ लोग सिर्फ अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। वे महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बना रहे होते हैं। वे आज सिंपल जीवन जीते हैं ताकि भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करने लगते हैं। कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी हैप्पीनेस छीन लेता है। आप कितना भी हासिल कर लें, अगर आप हमेशा दूसरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास कम है। मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि असली सफलता दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने गोल्स और पीस ऑफ माइंड पाने में है। क्योंकि पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, पैसा आपको स्ट्रेस फ्री और फ्री बनाना चाहिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख डी, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। अपना फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी हैबिट्स और अपनी फ्यूचर पर रखिए। चैप्टर 5, इनफ कहना सीखो। एक आदमी था, उसके पास अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, परिवार खुश था। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता था, थोड़ा और पैसा मिल जाए तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। वो दिन रात सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, ज्यादा प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े रिस्क्स लेने लगा। धीरे धीरे उसके पास पैसा तो बढ़ा, लेकिन शांति खत्म हो गई। और एक दिन एक गलत फैसला उसकी सालों की मेहनत ले डूबा। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, सबसे मुश्किल स्किल पैसा कमाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि इनफ कब है। आज दुनिया हमें हर दिन यही सिखाती है कि और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा खरीदो और दूसरों से आगे निकलो। लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। अगर इंसान कभी रुकना नहीं सीखता तो लालच धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कई लोग सब कुछ सिर्फ इसीलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें बस अब काफी है कहना नहीं आता। वे थोड़ा और पाने के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि जो पहले से उनके पास था वही खो बैठते हैं। असल सफलता सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। असल सफलता है मन की शांति, आजादी और संतुलित जीवन। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख डॉट, अगर आपके पास इनफ है तो बेवजह सब कुछ रिस्क मत कीजिए। क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, आपको उसका गुलाम बनाने के लिए नहीं। चैप्टर 6, लक और रिस्क दोनों असली हैं। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, और दूसरी तरफ कुछ लोग सही समय और सही मौके की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हर चीज सिर्फ मेहनत या इंटेलिजेंस से तय नहीं होती। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, लक और रिस्क दोनों हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। कभी कभी सफलता के पीछे मेहनत के साथ किस्मत भी होती है, और कई बार असफलता के पीछे सिर्फ गलत टाइमिंग या रिस्क होता है। लेकिन दुनिया अक्सर सिर्फ रिजल्ट देखती है। अगर कोई अमीर है तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि वो हर मामले में जीनियस होगा, और अगर कोई असफल हो जाए तो लोग उसे कमजोर या बेवकूफ समझने लगते हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हो सकता है किसी की सफलता में सही मौका, सही समय और थोड़ी किस्मत शामिल हो, और हो सकता है किसी मेहनती इंसान को सिर्फ एक गलत परिस्थिति ने पीछे कर दिया हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इसीलिए हमें दूसरों को जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की पूरी कहानी नहीं जानते। जब इंसान ये समझ जाता है कि लक और रिस्क दोनों जिंदगी का हिस्सा हैं, तो उसके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। वो घमंड कम करता है और सीखना ज्यादा शुरू करता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख लाइट, सफलता पर घमंड मत करो और असफलता में खुद को खत्म मत समझो। हर इंसान अपनी अलग जर्नी पर है। ह्यूमिलिटी रखिए, सीखते रहिए और जिंदगी को समझदारी से जीना सीखिए। चैप्टर 7,
पैसे बचाना सबसे बड़ी ताकत है। एक आदमी हर महीने अच्छी कमाई करता था। उसके दोस्त कहते थे, इतना पैसा बचाकर क्या करोगे, इंजॉय करो। वो भी यही सोचता था कि सेविंग तभी करनी चाहिए जब कोई बड़ा गोल हो, जैसे घर खरीदना, कार लेना या वेकेशन पर जाना। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जॉब चली गई। कुछ ही महीनों में बिल्स बढ़ने लगे, स्ट्रेस बढ़ने लगा और उसे समझ आया कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, सेव मनी विदाउट अ स्पेसिफिक रीजन, यानी सिर्फ किसी गोल के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की अनिश्चितता के लिए भी सेविंग करो। क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी इमरजेंसी आ सकती है, कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कभी बिजनेस लॉस और कभी अचानक कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है। जिस इंसान के पास सेविंग्स होती है, उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि सुरक्षा होती है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास चॉइसेस होती हैं। वो टॉक्सिक जॉब छोड़ सकता है, अपना सपना पूरा करने का रिस्क ले सकता है, मुश्किल समय में शांत रह सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा आपको कंट्रोल और फ्रीडम देता है। सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाना है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, सेविंग्स आपको सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि जिंदगी में फैसले लेने की आजादी देती है। इसलिए सेविंग को आदत बनाइए, क्योंकि जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली लग्जरी है। आज दुनिया लग्जरी को कैसे देखती है? महंगी कार्स, बड़े हाउसेज, ब्रांडेड कपड़े और दिखावटी लाइफस्टाइल। लोग सोचते हैं कि यही सक्सेस है। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, असल लग्जरी कुछ और है। सोचिए, एक इंसान के पास करोड़ों की कार है, लेकिन वो हर दिन स्ट्रेस में जी रहा है। उसे अपनी जॉब खोने का डर है, वो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। क्या वो सच में अमीर है? अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास शायद बहुत दिखावा नहीं है, लेकिन उसके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है और सबसे जरूरी, फ्रीडम है। वो अपनी पसंद का काम कर सकता है, जरूरत पड़े तो कुछ समय आराम कर सकता है। वो फैसले डर से नहीं, अपनी खुशी और वैल्यूज के आधार पर लेता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। और दुनिया में टाइम से कीमती कुछ नहीं है। जब आपको हर महीने सैलरी आने की चिंता ना हो, जब आपकी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने तक सीमित ना हो, जब आप अपनी सपनों के लिए फैसले ले सकें, तभी आप सच में फ्री हैं। महंगी चीजें कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन फ्रीडम जिंदगी भर की शांति देती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, डी, मनी का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। इसलिए सिर्फ अमीर दिखने के पीछे मत भागिए, ऐसी जिंदगी बनाइए जहां आपके पास अपना समय और अपने फैसलों की आजादी हो। फाइनल लेसन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है। लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी फेम और बिना इंतजार किए बड़ी सफलता। सोशल मीडिया पर जब हम किसी की चमकती हुई जिंदगी देखते हैं, तो हमें लगता है कि सफलता बहुत तेजी से मिलती है। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बिल्कुल अलग सच बताते हैं। स्लो सक्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेस। यानी जो सफलता धीरे धीरे बनती है, वही सबसे मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। सोचिए एक पेड़ के बारे में। जो पेड़ धीरे धीरे मजबूत जड़ें बनाता है, वही तूफानों में टिकता है। लेकिन जो चीजें बहुत जल्दी बनती हैं, वे अक्सर जल्दी टूट भी जाती हैं। पैसे और जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के लालच में बड़ी रिस्क नहीं लेते। वे शांत रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं, वे पेशेंस रखते हैं। जब बाकी लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वे डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। और आखिर में धीरे चलने वाले वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, बल्कि लंबे समय तक सही आदतों को बनाए रखने से बनती है। इस किताब की सबसे बड़ी फाइनल सीख, डिटी, धैर्य हमेशा जल्दीबाजी को हरा देता है। इसलिए जल्दी सफलता के पीछे मत भागिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और समय को अपना जादू करने दीजिए। तो दोस्तों,
पूरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। पैसा सिर्फ नंबर्स, डिग्रीज या इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। असल खेल है आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके व्यवहार का। बहुत लोग पूरी जिंदगी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना भूल जाते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाए, धैर्य रखना सीख जाए और लॉन्ग टर्म सोचने लगे, तो धीरे धीरे उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम में है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। कंपैरिजन हैप्पीनेस छीन लेता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन इंसान को आगे ले जाते हैं। सेविंग्स सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि जिंदगी में सुरक्षा और चॉइसेस देती है। और सबसे बड़ी बात, मनी का असली पर्पस आपको फ्री बनाना है, ना कि स्ट्रेस और फियर में रखना। आज की दुनिया हर किसी को जल्दी अमीर बनने की दौड़ में धकेल रही है, लेकिन ये किताब सिखाती है कि स्लो और स्मार्ट ग्रोथ ही सबसे मजबूत ग्रोथ होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए आज से ही छोटे छोटे सही फैसले लेना शुरू कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस से नहीं, आपकी बिहेवियर से तय होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहां ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के लिए जुड़े रहिए।